वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो फाइन। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको वार्म वेलकम करता हूं और आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है दैट इज़ सृजन एकेडमी, उसको आप लाइक करिए तथा सब्सक्राइब करिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, बिकॉज नेक्स्ट वीडियोज जो हम अपलोड करेंगे वो आप तक इन्फॉर्मेशन मिले बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक, उसके लिए आप लोगों को बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ और वह मैसेज क्या है 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए, 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए और स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो IIT मेडिकल दैट इज़ JEE मेंस और JEE एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, जिन्होंने इस बार JEE मेंस और JEE एडवांस का एग्ज़ाम देने वाले हैं और JEE मेंस का एग्ज़ाम जिन्होंने दे दिया है, JEE मेंस क्वालिफाई हो चुके हैं, वो तो JEE एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिनको लग रहा है कि JEE मेंस में अच्छा परफॉर्म आप नहीं कर पाए हो, तो उनको मेरा इंडिविजुअल एडवाइस है कि प्लीज़ आप रिपीट करिए। क्यों रिपीट करिए? क्योंकि आप कर सकते हो। अगर आपका इच्छा शक्ति है कि मैं स्टडी वापस से कर सकता हूँ, तो ये मेरा पर्सनल एडवाइस है कि आप रिपीट करिए। रिपीट क्यों रिपीट करिए? इसलिए रिपीट करिए कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं कर पाते मेडिकल को या IIT को, बट इतिहास कहता है कि उन्होंने जब रिपीट किया तो 100% उनकी सफलता मिली है। रेयर एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, बशर्ते आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और क्यों हार्डवर्क करना पड़ेगा? वो इसलिए हार्डवर्क करना पड़ेगा क्योंकि आपने लास्ट जो एग्जाम अभी रिसेंटली जो आपने दिया है उसमें आपने बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए। और दिस इज द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो आपको खुद को सेल्फ इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, वो आपको बूस्ट करेगा, मोटिवेट करेगा, पॉजिटिव बनाएगा। दोस्तों, आपने जो एग्ज़ाम के समय जो महसूस किया होगा ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, वो आपके लिए एक बहुत सॉलिड इन्फॉर्मेशन है, बहुत पॉजिटिव आपके लिए एक मैसेज है। और वो मैसेज ये है कि आपने खुद से एनालाइज किया कि एग्ज़ाम देते समय आप अपने आप को किस स्थिति में पा रहे थे, किस सिचुएशन में खुद को आप एग्जिस्ट कर रहे थे। वो आपका एक इन्फॉर्मेशन है और वो खुद आप जान सकते हो, दूसरा नहीं जान सकता। उसको आप खुद आप फील कर सकते हो, दूसरा नहीं फील कर सकता। दोस्तों, आपने यह भी फील किया होगा कि क्वेश्चन सारे इजी लग रहे थे, सारे नॉन क्वेश्चन लग रहे थे, फिर भी आपसे सॉल्व नहीं हो पाया। और आप यह भी जानते हो क्यों सॉल्व नहीं हो पाया। वो इसलिए सॉल्व नहीं हो पाया क्योंकि आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, अपने सिलेबस को ढंग से प्रैक्टिस नहीं किया, आपने 2 इयर्स तक आपने डिसिप्लिन्ड नहीं फॉलो किया। और उसी का नतीजा है कि एग्ज़ाम देते समय आप क्वेश्चन को जब देख रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि इस क्वेश्चन को मैं जानता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट फिर भी आपने सॉल्व नहीं कर पाए। दोस्तों, आप रिपीट करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं स्टडी करने में मेरी इंटरेस्ट नहीं है, तब आप रिपीट मत करिए। लेकिन अगर आपको लगता है, आपका इच्छा शक्ति यह कहता है कि मैं रिपीट करूंगा और मैं रिजल्ट दे सकता हूं, तो 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप रिपीट करिए और आप 100% रिजल्ट भी दे पाएंगे। और वो इसलिए दे पाएंगे क्योंकि इस बार आप हार्डवर्क करिएगा, इस बार आप डेडिकेशन मेंटेन करिएगा, इस बार आप रेगुलरिटी मेंटेन करिएगा और इस बार आप कंटिन्यूटी को मेंटेन करिएगा।
नाउ जो लोग अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं या जो लोग अभी 11th स्टैंडर्ड में हैं बट वो नीट का या जेईई का या किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अगर वो देना चाहते हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरा उन सभी लोगों को मेरा इंडिविजुअल एडवाइस है कि दोस्तों आप उन बच्चों से मिलिए जिन्होंने रिसेंटली एग्ज़ाम दिया है जेईई का और नीट का, और उनसे उनका एक्सपीरियंस जानने का प्रयास करिए कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उन्होंने क्या फेस किया, उनके मन में कैसा फीलिंग जनरेट हो रहा था। वह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप भी उसी फेज से पास होने वाले हो, उसी फेज को फेस करने वाले हो, उसी सिचुएशन को फेस करने वाले हो। नाउ जो लोग 11th और 12th स्टैंडर्ड में हैं, मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूं अपने चैनल से रिगार्डिंग। वो मैसेज यह है कि जो लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं, मेरे क्लास के स्टूडेंट्स नहीं हैं, आउटसाइडर्स हैं, लेकिन मेरे चैनल पे फॉलो कर रहे हो या देख रहे हो या उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, तो उनके लिए यह मैसेज है कि जो लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं उनके लिए फिजिक्स का डीपीपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट डीपीपी मैं कल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों कि आप उस डीपीपी को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, और जब सॉल्व करने का प्रयास करिएगा तो जो जो उसमें प्रॉब्लम आप फेस करिएगा उस प्रॉब्लम को आप नोटबुक में लिख लीजिएगा, ताकि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है उस पर फ़ोन करके आप मेरे से क्लियर कर सको। और लिखने का फ़ायदा ये होगा कि आप सपोज डेट भूल जाते हो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आपने किस प्रॉब्लम को फेस किया आपने, उसको लिखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको याद रहेगा। कई दफ़ा हम भूल जाते हैं। नाउ 11th स्टैंडर्ड के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि उनका भी वीडियोज लेक्चर्स रिकॉर्ड करके मैं चैनल पे अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। बट कब से अपलोड करूंगा? कमिंग मंडे से अपलोड करूंगा। दोस्तों ये जो वीडियोस मैं 11th स्टैंडर्ड के लिए जो मैं अपलोड करूंगा वो बिल्कुल स्टार्टिंग से करूंगा। हर कंप्लीट सिलेबस को टच में नहीं करूंगा, बट ज़्यादातर पोर्शन को मैं टच कर दूंगा, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाएगा। दोस्तों जो लोग 11th स्टैंडर्ड में हैं उनका पहला टास्क यह है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को प्रेस करिए। उसका फ़ायदा यह है कि आप तक वह वीडियो नोटिफिकेशन में मैसेज के थ्रू पहुंच जाएगा और आपको फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है, पूछने की आवश्यकता नहीं है कि सर कमिंग वीडियोस आप कब अपलोड करिएगा। आपको नेचुरली बाय डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपके मैसेज के थ्रू कि यह लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्डेड हो चुका है और अपलोड हो चुका है। प्लस लाइक भी करिए, उससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो यूट्यूब चैनल है वो डे बाय डे क्या होगा, बिल्ड होते जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो भी आप लेक्चर देख रहे हो, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हो, उस वीडियोस को आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर भी करने का प्रयास करिए। लाइक व्हाट्सएप पे शेयर करने का प्रयास करिए, या आप अपने फेसबुक या एनी अदर सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर करने का प्रयास करिए, ताकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसका एडवांटेज ले सके। 12th स्टैंडर्ड का जो मैं डीपीपी अपलोड करूंगा उसमें सिलेबस क्या होगा मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। उसमें सिलेबस होगा बहुत बेसिक लेवल से, दैट इज कूलम्ब्स लॉ से लेकर के और गॉस थ्योरम तक कंप्लीट सिलेबस रहेगा, जिसमें आपका डीपीपी इन जो भी सिलेबस का मैंने जिक्र किया उन सारे कॉन्सेप्ट को टच करते हुए मैं इस डीपीपी 1 में क्वेश्चन डालूंगा। नाउ दोस्तों मैं कमबैक आता हूं उस टॉपिक पे जिन्होंने नीट तथा जेईई का एग्ज़ाम इस बार जिन्होंने देने का काम किया है।
दोस्तों उनके लिए मैसेज ये है कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा बहुत अच्छे से कि आप जब एग्जाम के टाइम पे, जब आप एग्जाम दे रहे थे, उस टाइम पे आपके मन में क्या क्या बातें आ रही थी, वो आप बहुत अच्छे से भली भांति जानते हैं कि आपके मन में, आपके आत्मा में, आपके फीलिंग में कैसी कैसी चीज़ें इमेजिन हो रहा था, कैसा कैसा फीलिंग डेवलप हो रहा था। आप उस फीलिंग को अच्छे से जानते हो। दोस्तों आपका काम है कि उस फीलिंग को याद रखना और नोटबुक में लिख लेना कि वह फीलिंग क्या था, क्योंकि ठीक 1 महीने बाद आप उस बातों को भूल जाओगे जो बात आप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन फील किए थे। आप कहोगे कि सर इसको लिखना क्यों है, और अगर मैं भूल गया तो इसमें मेरा नुकसान क्या है। दोस्तों नुकसान है, और वह नुकसान ये है कि जो बात आप ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन आपके मन में जनरेट हो रहा था, वो हकीकत था, वो प्रैक्टिकल था, वो ट्रूथ था, वो सच्चाई था। और वो जो बात है, अगर आप अपने मन में, अपने मेमोरी में अगर आप मेमोराइज करके रखते हो, तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि जब आप रिपीट करिएगा तो आप वो बातों को हमेशा रिकॉल करते रहिएगा, और वो बात आपको सेल्फ मोटिवेट करने का काम करेगा। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पहला काम रिपीट तो करना ही है, लेकिन रिपीट तो करना ही है, लेकिन आगे का जो आपका डिसीजन है वो बहुत सेंसिटिव है। का मतलब आपके पास 1 ईयर होगा, और इस 1 ईयर में आपको 2 ईयर्स का सिलेबस को फिनिश करना होगा। आप कहोगे कि सर 1 ईयर में 2 ईयर्स का सिलेबस कैसे फिनिश होगा। बेटा बहुत आसानी से हो जाएगा, बिकॉज आपको हर बात मालूम है कि मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, फिजिक्स में वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, जीओसी क्या होता है। इन सब चीज़ों से आप पहले अवगत हो चुके हो, आप एक बार उन चीज़ों को जान चुके हो। आपको ठीक है कॉन्सेप्ट नहीं आता, ठीक है आपको चैप्टर, आपका कंप्लीट चैप्टर नहीं प्रिपेयर हो पाया है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि आप चैप्टर का नेम तो एटलीस्ट जानते हो, वही बहुत है, और वही आपको 1 साल के अंदर 2 साल का सिलेबस खत्म करा देगा। बट अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात क्या है? वो बात देखो 11th में जो स्टूडेंट्स हैं अभी फिलहाल उनके लिए भी है, 12th में जो है उनके लिए भी है, एवं जो ड्रॉपर हैं उनके लिए भी है। वो बात क्या है? वो बात यह है कि आपको डेली 6 आवर्स आपको सोना ही पड़ेगा, तो ही आपका मेमोरी एनर्जाइज रहेगा, तो ही आप पॉजिटिविटी मेंटेन कर पाओगे, तो ही आप डिसिप्लिन मेंटेन कर पाओगे, तो ही आप रेगुलरिटी को मेंटेन कर पाओगे। दूसरी बात, डेली आपको 20 to 25 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों? एक्सरसाइज करना चाहिए। चाहे एक्सरसाइज करिए, चाहे योगा करिए। नाउ इसके बाद आपको डेली 7 to 8 आवर्स पढ़ाई करना पड़ेगा। और ये जो 7 to 8 आवर्स जो पढ़ाई करना है, ये सेल्फ स्टडी का पार्ट है, सेल्फ स्टडी का पार्ट है। दोस्तों जो लोग इस रूटीन को फॉलो करेंगे, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका रिजल्ट इस दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। और अगर IIT या मेडिकल या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सीट जो है आपके लिए 100% फिक्स है, बशर्ते आपको डेली 7 to 8 आवर्स प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन कौन सा प्रैक्टिस? सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको लगता है
कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, किसी टारगेट के लिए हम डेडिकेटेड होते हैं, किसी लक्ष्य के लिए हम प्रयत्न कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे आसपास में, हमारे सोसाइटी में, हमारे नेबरहुड्स में, हमारे आसपास क्लासमेट, दोस्त, बैचमेट, रिलेटिव्स कई बार ऐसा कहते हैं कि तुम नहीं एग्ज़ाम पास कर सकते, तुम्हारा मेमोरी जो है शार्प नहीं है, तुम्हारा लेवल नहीं है, तुम्हारा डिसीज़न गलत है। दोस्तों ऐसा कभी मत सोचना। ये जो बात आपके मन में ये जो चल रहा होता है, किसी के कहने के बाद आप डिस्टर्ब हो जाते हो, दोस्तों मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूँ, आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइए। जो बात वो लोग कह रहे हैं वो सभी मिथ है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है। क्यों इमेजिनरी है? दोस्तों बचपन में आपने सुना होगा कि अगर आप निरंतर अभ्यास करते हो तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। अगर आप निरंतर प्रयत्नशीलता को मेंटेन करते हो, आलस्य का त्याग करते हो, तो 100% मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका सफलता का कुंजी यहीं पे निहित है, यहीं पे निहित है। दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूं, कई दफ़ा आपने सुना होगा, एक मेरे को छोटा सा शेर याद आ रहा है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, दोस्तों ध्यान से सुनना, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो कश्ती निकल सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, निराश ना हो, मायूस ना हो, हमारी आपकी तकदीर जरूर बदल सकती है, जरूर बदल सकती है। कुछ लोग कहेंगे कि सर आप यूट्यूब पे ये जो नॉलेजफुल बातें कर रहे हैं ये हमने बहुत सुना है, ये बात ट्रूथ है, आपने सुना तो है, लेकिन सुना तो ये भी है कि पढ़ेंगे तो ही रिजल्ट आएगा, लेकिन अब पढ़ाई नहीं किए और रिजल्ट नहीं आया। आप ये भी कहोगे कि सर आप ज्ञान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो यूट्यूब चैनल पे आकर के, ये बात जरूर सत्य है कि मैं ज्ञान डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन यह भी बात सत्य है, आप एकांत में जाकर सोचना कि जो मैं बात बोल रहा हूं क्या वह प्रैक्टिकली हिस्ट्री में, इतिहास में सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। आप सफलता पा सकते हो या नहीं पा सकते हो, आप करके देखिए। ये बात मैं 100% आपको कहना चाहता हूं। दोस्तों आप अपने मन में काल्पनिक बातें, निगेटिव बातें दूसरों के बहकावे में आकर कभी मत सोचिए, क्योंकि चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। इसीलिए एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, वह बात क्या है कि खुदे को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। ये थोड़ा उर्दू में है, लेकिन मुझे बहुत हर्ष डेवलप करता है मेरे आत्मा में, मेरे मन में। दोस्तों आप ये कतई मीनिंग मत निकालना कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। यह सत्य है कि मैं ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह प्रैक्टिकली संभव है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। दोस्तों आज का कंक्लूजन यही है कि अगर आपको नीट और जेईई में सफलता प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको इस रूटीन को फॉलो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये तो मैं बेसिक बातें बताई, ये तो बेसिक बातें हैं। इसके साथ साथ कंटिन्यूटी, डेडिकेशन, इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन, लक्ष्य निर्धारित तो कर लिया, लेकिन प्रयत्न नहीं कर पा रहे हो तो भी आप उम्मीद मत करना कि आपका रिजल्ट आने वाला है। अगर आप लक्ष्य को निर्धारित कर चुके हो तो फिर आपको प्रयत्न भी करना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन भी मेंटेन करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप सफलता के मंजिल तक आप पहुंच सकते हो। आई बात समझ में? तो चलिए दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद कल। थैंक यू वेरी मच।